जय श्री महाकाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसकी जानकारी कई लोगों के मन में इसके प्रति जानने का भाव है। और कई लोग सोचते भी हैं कि भाई ये सब कुछ संभव कैसे। कविदंतियाँ भी पढ़ते हैं, उसके बारे में पुस्तकें भी कई आती है कि भाई किसी साधक ने, किसी अघोर साधक ने, किसी भी भाई एक सिद्ध पुरुष ने कैसे इतनी ऊर्जा हासिल करी, किस प्रकार से उस चीज़ का अभिप्राय था या किस चीज़ से उस स्थिति को निर्माण किया। मगर कभी भी कोई भी व्यक्ति उस स्थिति को पाने के लिए प्रयासरत नहीं रहा। केवल उन्होंने कहानियाँ पढ़ी, उन्होंने उसका विवेचन किया, उसके ऊपर विचारशील रहे और उसके बारे में अपने हिसाब से एक तरह से सोचा, समझा और आगे बता दिया। मगर किसी भी व्यक्ति ने उस स्थिति को पारंगत करने का प्रयास नहीं किया। और कई लोग इस चीज़ को केवल एक भ्रांति भी बोलते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि अगर कोई स्थिति का निर्माण हुआ है और किसी स्थिति पर अगर कोई भाई साक्षात्कार होने के बाद ही कोई पुस्तक या उसका विमोचन होता है या उसके बारे में लोगों में जानकारियाँ फैलती है। कोई भी चीज़ इस तरह से फैलती नहीं है संसार जगत में। तो आज आपको मैं अघोर पंथ के चमत्कारों के बारे में एक छोटा सा एक विवेचन देना चाहूँगा, जिससे आपकी मानसिकता पर से धूल हटे और आप ये जान पाओ कि किस प्रकार से एक अघोर साधक शक्तियों को प्रसन्न करता है और उसके माध्यम से कृपा पाता है। जरूरी नहीं है कि भाई शक्तियाँ स्वर के अधीन हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि शक्तियाँ स्वर के अधीन है, मंत्र के अधीन है या किसी भी निर्जीव वस्तु के अधीन है या भोग के अधीन है। शक्तियाँ प्रेम के अधीन है, शक्तियाँ आत्मसमर्पण के अधीन है, शक्तियाँ सद्भावना के अधीन है, शक्तियाँ लगन के अधीन है, शक्तियाँ आपके द्वारा किए गए तपोबल के अधीन है। अघोर का मतलब ही जो घोर ना हो। अ लग गया उसके आगे, अघोर, जो को घोर ना हो, जो बिल्कुल सीधा साधा है, भोला भाला है, जो कि शिव की गोद में सोया हुआ एक बच्चा है छोटा सा, जो कि हमेशा सीखने के प्रयास में रहता है, जो कि हमेशा जानने के प्रयास में रहता है, जो अपने आप को कभी संपूर्ण मानता ही नहीं है, जो कि अहंकार को त्याग के शिव की भक्ति करता है। अहंकार को त्याग कर शिव की भक्ति करता है मीन्स जो अहंकारी है वो शिव तत्व का ज्ञानी नहीं है। जो अहंकारी है वो शिव तत्व का ज्ञानी नहीं है। अब एक साधक जब किसी शक्ति से अभिप्राय करता है या शक्ति के प्रति सद्भावना रखता है तो उसकी सद्भावना इतनी बलिष्ठ और इतनी जड़ चैतन्यता रखती है कि वो मोह माया के अधीन नहीं होता है। संसार जगत में जो भी वस्तुओं को वो भोग कर रहा है वो कृपा, उस चीज़ की कृपा मान के उन ईश्वरी कृपा मान के उन चीज़ों का भोग करता है। अगर वो स्थितियाँ वो खो भी देता है तो उसके मन में कोई मलाल नहीं होता है या उन स्थितियों का वो आदी नहीं होता है। शक्तियों की कृपा पाना, शक्तियों के प्रति एक भाव जड़ चैतन्यता वाला रखना आसान नहीं है। मगर अघोर संप्रदाय में जब एक अघोर मानसिकता वाला व्यक्ति, जो अघोर तपोबुद्धि वाला हो, जो कि अघोर प्रयास करता हो शक्ति को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो वो उसके लिए प्रैक्टिकली दिन पे दिन प्रयासरत रहता है। वो कभी भी शक्ति से स्वार्थ का अभिप्राय नहीं रखता, लालच का अभिप्राय नहीं रखता, कपट का अभिप्राय नहीं रखता, द्वेषता का अभिप्राय नहीं रखता, छल का अभिप्राय नहीं रखता। किसी को धोखा देना, शक्ति के माध्यम से किसी को धोखा देना नहीं, कपट रखना, लालच रखना, शक्ति से लालच रखना कि मेरा ये काम सिद्ध हो, नहीं। वो शक्ति से केवल कृपा पात्री होना चाहता है, शक्ति से आशीर्वाद लेना चाहता है। शक्ति के माध्यम से किसी से द्वेषता रखना नहीं। अघोर संप्रदाय में केवल शक्ति का पूजन होता है और शक्ति से केवल प्रेम का भाव होता है और शक्ति से केवल आत्मसमर्पण का भाव होता है। वो हमेशा
शक्ति से कोशिश करते हैं कि समाज के सेवा में लगे रहें शक्ति के माध्यम से, और समाज के लिए अच्छा कर्म करें और दीन दुखियों की सहायता करें। शक्ति का आडंबर न बनाना, शक्ति के स्वरूप को विद्यमान करके किसी को भयभीत नहीं करना, शक्ति का नाम लेके किसी को भ्रमित नहीं करना, शक्ति को किसी भी प्रकार से अपने दैनिक जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, या अपनी गृहस्थ अवस्था उसके नाम से नहीं चलाना। केवल शक्ति का पूजन करना, शक्ति के प्रति सद्भावना रखना और शक्ति की कृपा पाने के लिए हमेशा तत्परता से तप करना, और कुछ नहीं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।